आरव की जिंदगी किसी अजीब खेल जैसी बन चुकी थी। हर सुबह जब वह आंख खोलता, वह खुद को एक नई दुनिया में पाता। पहले दिन वह एक अमीर बिजनेसमैन था। बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, लेकिन अंदर से अकेला। दूसरे दिन वह एक गरीब मजदूर था, जो दिन रात मेहनत करता, फिर भी चेहरे पर सुकून था। तीसरे दिन वह एक सैनिक था, सीमा पर खड़ा, जहां हर पल मौत का डर था, पर दिल में देश के लिए गर्व। हर दिन नई पहचान, नई जिंदगी, नए लोग। लेकिन एक चीज हर दुनिया में समान थी, उसके हाथ पर बना एक छोटा सा अजीब निशान। आरव डर गया था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वह हर दुनिया में जवाब ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन सुबह होते ही सब बदल जाता। एक दिन वह खुद को एक पुराने शांत से गांव में पाता है। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिलता है, जो उसे देखते ही मुस्कुरा देता है। साधु कहता है, तुम आखिर यहां तक पहुंच ही गए। आरव हैरान, आप मुझे जानते हैं? साधु धीरे से उसके हाथ के निशान की तरफ इशारा करता है। ये निशान तुम्हारे हर जन्म का सच है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या मतलब? साधु कहता है, तुम हर दिन एक नई दुनिया में नहीं जाते। तुम हर दिन किसी और की जिंदगी जीते हो, उनकी खुशियां, उनका दर्द, उनकी सच्चाई। आरव, तो मेरी असली जिंदगी कौन सी है? साधु मुस्कुराता है, वही जिसे तुम समझ नहीं पाए। अचानक तेज रोशनी फैलती है और आरव की आंख खुलती है। इस बार वह एक अस्पताल के कमरे में था। चारों तरफ मशीनें लगी थीं और उसके पास खड़े थे डॉक्टर और उसके माता पिता। डॉक्टर धीरे से कहते हैं, 3 साल बाद आखिरकार ये कोमा से जाग गया। आरव हक्का बक्का रह जाता है। उसे धीरे धीरे समझ आता है, जो दुनिया वह हर दिन जी रहा था, वो सब असल में लोगों की जिंदगी की झलकियां थीं, जो उसके दिमाग में चल रही थीं। लेकिन तभी वह अपने हाथ की तरफ देखता है। वही निशान अब भी मौजूद था, और तभी कमरे में खड़ी एक नर्स उसकी तरफ देखती है और हल्की सी मुस्कान के साथ वही शब्द कहती है, तुम आखिर यहां तक पहुंच ही गए। आरव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है, शायद वो अभी भी किसी और दुनिया में है और असली जिंदगी अभी भी एक रहस्य है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नर्स की मुस्कान, वही शब्द, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस साधु ने कहा था। वह घबराकर बोला, तुम तुम कौन हो? नर्स धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुम अभी भी समझ नहीं पाए आरव। आरव के दिमाग में जैसे तूफान चल रहा था। तो ये सब अस्पताल, मेरे मम्मी पापा, ये भी झूठ है? नर्स ने सिर हिलाया। झूठ नहीं, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं। अचानक कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगीं, मशीनों की आवाज धीमी पड़ने लगी और चारों तरफ का माहौल बदलने लगा। नर्स बोली, तुम 3 साल से कोमा में थे, लेकिन उस दौरान तुम्हें एक मौका दिया गया था दूसरों की जिंदगी जीकर यह समझने का कि असली जिंदगी की कीमत क्या है। आरव चिल्लाया, तो अब क्या? मैं वापस आ गया हूं ना? नर्स की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अभी नहीं, ये आखिरी परीक्षा है। इतना कहते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अगले ही पल आरव खुद को एक सुनसान सड़क पर खड़ा पाता है। सामने एक कार तेजी से आ रही थी और सड़क के बीच में एक छोटा बच्चा खड़ा था, डर से जड़ हो चुका। आरव समझ गया, ये फैसला उसी का है। अगर वो बच्चे को बचाएगा तो शायद खुद मर जाएगा। अगर पीछे हटेगा तो बच्चा मर जाएगा। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड। आरव को उन सारी जिंदगियों की याद आई, मजदूर की मेहनत, सैनिक की हिम्मत, बूढ़े का इंतजार, सब कुछ। उसने बिना सोचे दौड़ लगाई और बच्चे को धक्का देकर सड़क से हटा दिया। तेज रोशनी, ब्रेक की चीखती आवाज, और फिर सब कुछ शांत। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। इस बार सच में वह अस्पताल में था। मां रो रही थी। पापा उसके हाथ को पकड़कर बैठे थे। डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे। अब यह पूरी तरह होश में है और बिल्कुल ठीक है। आरव ने अपने हाथ की तरफ देखा। निशान गायब था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, इस बार वो सच में वापस आ गया है।